तो राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। और उम्मीद करूंगा आप सब सकुशल होंगे और परिवार में भी सब सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रखी होगी दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हम उस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जो एक बोले तो बिल्कुल सरल भी है और थोड़ा हार्ड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप उस चीज़ का 100% उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाषाओं के होते हैं, संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, विदेशी के भी होते हैं। इसके बाद में चर्चा करने के बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और देखिए साथियों, कल कल अपने ना यूट्यूब पर देखिए ये जो क्लास है ना दोस्तों, आपको कल शायद मिल जाएगी। ये 5 बजे थे, है ना? ये आपको कल क्लास 5 बजे मिलेगी, है ना? और 7 बजे जो अपनी ये जो क्लास आपको पहले रोजाना मिल रही थी ना दोस्तों, उसकी जगह आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। यानी कि ये जो क्लास है ना आपकी थोरी वाली क्लास तो आपको इस टाइम मिलेगी और इस टाइम आपको प्रश्नोत्तरी की मिलेगी। ठीक है, प्रश्नोत्तरी भी मैं अभी क्या है कि 10-15 दिन रिकॉर्ड डालूंगा, जब तक अपने 5K नहीं हो जाते हैं, यानी कि 5,000 तक अपने सब्सक्राइब नहीं हो जाते दोस्तों, तब तक मैं लाइव नहीं आऊँगा। और उम्मीद करूँ कि आप ये जो 5,000 का जो टारगेट है बिल्कुल छोटा सा, यानी कि 1 मार्च से पहले पहले आप मेरे को 5,000 सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसके बाद अपन बिल्कुल लाइव और डिजिटल बोर्ड के साथ, हाँ ये मेरा वादा है। अगर आपने मेरे को 5,000 जो सब्सक्राइब दिए और मैं आपको डिजिटल बोर्ड के साथ ले जाऊंगा, ठीक है? और उसके अंदर इतना ज़बरदस्त जानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और प्रश्नोत्तरी लाइव करूंगा। यानी कि आपके अगर कोई से भी एग्जाम दोगे ना दोस्तों, उसका धुआं धुआं कर दूंगा। मैं हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और ये चीज़ भी बताऊंगा कि आपको हल कैसे करना है। बस तब तक के लिए दोस्तों, आप ये चीज़ है ना, बस आप मेरे को 5,000 दो और मैं आपको 1 मार्च तक डिजिटल बोर्ड दूंगा। ठीक है? अभी जो मेरे BSTC के जितने भी भाई बहन हैं, छोटे बड़े जितने भी, या आप अभी BSTC नहीं कर रहे हो, तो देखिए दोस्तों, डिग्री लेने से कोई मतलब कि ये नहीं है कि BSTC करने वाला ये कमज़ोर है इसलिए इसको कुछ आता नहीं इसलिए ये कर रहा नहीं। सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि अपनी नौकरी लगना है। नौकरी कैसे लगना है, कब लगना है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ना पहले नौकरी लगना जरूरी है। तो उसी कड़ी में दोस्तों, मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ उपसर्ग टॉपिक। उपसर्ग टॉपिक के पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। वो जानकारी ये है कि उपसर्ग पढ़ने से पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक वैसे पढ़ा दिए हिंदी व्याकरण के, है ना? अपने हिंदी व्याकरण चलते लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए तो मैंने आपको BSTC के लेवल की जो मैंने पढ़ाई थी ना, वो आपके देख लो। देखो, BSTC है ना, 2024। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ा दिए हैं। वर्ण विचार पहले पढ़ा दिए, है ना? एक टॉपिक तो मैंने आपको वर्ण विचार का पहले पढ़ा दिया, एक आपके संधि मान लो और एक आपके समास मान लो। और आज मैं आपके नंबर 3 पर बात करने जा रहा हूँ उपसर्ग। अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग ये है ना, अगर आपने नहीं देखे ना दोस्तों, तो ये देख लेना, कल इसकी आपके प्रश्नोत्तरी रहेगी। ठीक है? इसकी आपके प्रश्नोत्तरी रहने वाली है कल। ठीक है? देखता हूँ कि आपने कितना समझा, क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, उस हिसाब से मैं आपके प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा और एक एक क्वेश्चन हर एक एक चीज़ से उठाऊँगा, ताकि आपका जो पिछला पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा और वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बनने की संभावना रहती है या पिछले बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा प्रश्नोत्तरी में ले आऊँगा और बाई चांस अगर पढ़ाते वक्त, बोलते या समझाते अगर कोई टॉपिक छूट जाता है या कोई लाइन छूट जाती है, तो वो मैं आपकी प्रश्नोत्तरी में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको अलग लगे तो आप को भी साथ में रखना, तो उसके अंदर आप लिख देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। ठीक है? उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना आता है। किससे मिला होगा दोस्तों? एक तो उप और एक सर्ग। ठीक है? 2 शब्द कौन कौन से इसके अंदर साथियों? एक तो है आपके उप और एक है आपके सर्ग। एक तो है इसके अंदर आपके उप, यानी कि एक तो इसके अंदर आपके उप मिला हुआ। ठीक है? उप का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके पास या साथ होता है। उप का मतलब होता है साथियों पास या साथ होता है। ठीक है? बिल्कुल बेसिक बेसिक जानकारी समझाऊंगा। देखो, उप का मतलब होता है आपके पास या साथ। अच्छा, दूसरा शब्द इसके अंदर मिला हुआ है सर्ग, यानी कि सर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके जुड़ना। क्या होता है दोस्तों? जुड़ना। क्या होता है दोस्तों? आपके जुड़ना। यानी कि देखो, उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों को एक साथ ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है आपके प्रत्यय वाला ना। यानी कि ये शब्द देखो, याद रखना,
पैसे पीछे, क्या देखो दोस्तों याद रखोगे आप, पीछे, है ना। देखो, और उपसर्ग क्या लगते हैं दोस्तों, हमेशा आपके आगे लगते हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं, और ये शब्द किसी शब्द के अंत में लगते हैं। ये शब्द के पूर्व में लगते हैं, और ये बहुत कंफ्यूज रहती है दोस्तों के, लेकिन आपको कैसे याद रखना, प्र यानी पीछे, ये यानी कि अंत में लगते हैं, ये आपके पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं। अब ये तो रही बात इतनी, ठीक है। अब ये तो कर लिया हमने, इसका मतलब होता है पास या साथ, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। यहाँ तक हमने जानकारी ले ली है। इसके आगे देखिए, BSTC का है ना, तो मैं क्या है कि बिल्कुल समय लूँगा आपका, लेकिन मैं आपको प्रत्यय, पिछले में भी हर समय में वीडियो मैंने हर समय में टाइम लिया है, लेकिन हर चीज़ को मैंने इतना खोल खोल के रखा, इतना खोल खोल के रखा। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, उसके इतने टुकड़े कीजिए, इतने टुकड़े कीजिए ना, आपको खुद को लगेगा हाँ यार मैंने इसको समझा है। जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे, जितने ज़्यादा भाग करोगे ना, वो चीज़ आपके ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को समय दोगे ना, तो वो चीज़ भी आपको समय देगी, ठीक है। तो अब देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि उपका मतलब होता है पास, साथ या जुड़ना। इसके आगे देखते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको 5 बातें लिखाऊंगा, ठीक है। पहली बात, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके, यह शब्दांश, या परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं ना। सबसे पहली बात है परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा लिखने से आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा डाउट तो दोस्तों ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, केवल यही मेरा डाउट ये रहता है। यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि 3 बात याद रखनी, कौन कौन सी दोस्तों आपके, एक तो पूर्व, पहले या प्रारंभ में। आगे नहीं बोलोगे, ध्यान रख लेना, ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना। आगे शब्द नहीं होता है, आगे शब्द होता है, लेकिन आप अगर प्रत्यय में ये शब्द बोलोगे, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये बोलना एक तरह से मान लो कि सार्थक नहीं है। तो आपको केवल ये 3 ही शब्द बोलने हैं, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व, पहले और प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वही आपकी क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि वे शब्द या वे शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, पेन अलग चेंज कर रहा हूँ मैं, आप भी कर लेना, पूर्व पहले, एक ही बात है ना, पूर्व पहले प्रारंभ। देखिए दोस्तों, आप अगर BSTC वाले हैं तो अगर आपने ये चिन्ह नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो BSTC के अलावा मेरे जो जितनी भी बहनें और भाई है, वो PSI की कर रहे हैं या महिला SI कर रहे हैं, पटवारी कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, किसी भी ग्रेड की कर रहे हैं, मैंने आपको जब विराम चिन्ह पढ़ाए, आप कमेंट करके बताना कि ये जो चिन्ह लिखा मैंने, ये चिन्ह दोनों, ये किस चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम बताओगे ये कौन सा विराम चिन्ह है, ठीक है। यानी वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व, पहले, प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द या वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले या प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, परिवर्तन या विकार ला देते हैं, उसे ही आपके उपसर्ग कहते हैं। 3 बात याद रखना, पूर्व, पहले, प्रारंभ में जुड़ेंगे और उसके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे, वही आपके उपसर्ग कहलाएंगे। अब बात करता हूँ मैं उपसर्ग की, आपको 5 बात याद रखनी, वो 5 बात आपने याद रख ली तो आपका 100% काम हो जाएगा। वो बातें बिल्कुल बेसिक से बेसिक भी होती हैं और बड़े से बड़े लेवल जो आपका कंपटीशन है उसके अंदर भी काम आएगी। वो आपके इसलिए काम आएगी क्योंकि आपको कथनपूर्ण बातें दे देगा, उसके अंदर काम आएगी। पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये शब्दांश होते हैं। पहली बात तो लिखो कि यह शब्दांश होते हैं, यह है यानी कि यह का मतलब उपसर्ग, यानी कि यह उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। दूसरी बात लिखो, ये किसी शब्द के पूर्व, पहले, प्रारंभ में जुड़ते हैं,
यह यानी कि उपसर्ग यह किसी शब्द के पूर्व, साथ साथ लिख लो है ना, पूर्व, पहले और प्रारंभ में लगते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन। अगर राइटिंग की कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट कर देना ना। वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व पहले, यानी कि यह किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं, लाते हैं, ऐसे लिख लो ना, लाते हैं, क्योंकि परिभाषा तो पहले लिख दी, परिवर्तन या विकार लाते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे लिखो, यानी कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। नंबर 4 पे लिखिए, नंबर 4 पे क्या लिखोगे दोस्तों, देखिए दोस्तों स्वतंत्र अर्थ नहीं होता ना, यहाँ मैंने भूल गया। देखिए दोस्तों आपकी परीक्षा भी होती जा रही है, ये जो चिन्ह बनाया मैंने उल्टा भी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताओगे। और यहाँ पर लिखा मैंने आपके अर्थ, यानी कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। नंबर 4 पे लिखेंगे दोस्तों, यानी कि देखो ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, एक शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं। और लिखिए दोस्तों इनके अंदर संधि नियम लागू रहता है, लागू रहे जरूरी नहीं, यानी कि इनमें संधि नियम लागू रहता है, लागू रहे, आवश्यक नहीं होता है। यानी कि देखिए दोस्तों इनमें संधि नियम लागू रहता है, लागू रहे ये आवश्यक, यानी कि ये जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों 4 बात लिखी है दोस्तों, क्या लिखी है हमने दोस्तों, यानी कि ये शब्दांश होते हैं, ये किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में या परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, और तीसरी बात लिखी है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये इनमें संधि नियम लागू रहता है और इनके अंदर संधि नियम लागू रही ये जरूरी नहीं होता। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा ना तो प्रत्यय में सारी चीजें ये लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ लिखवा दूंगा कि मैं आपके अंत में आते हैं और इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। और यहाँ मैं बिल्कुल लिखाऊंगा कि इनके अंदर, यानी कि प्रत्यय के अंदर बिल्कुल लिखाऊंगा मैं आपको बाकायदा कि इनके अंदर संधि नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ये 4 बात दोस्तों आप लिख लीजिए। और इसी के साथ अब मैं आपको पढ़ाऊंगा उपसर्ग, कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, यानी कि एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको संस्कृत यानी तत्सम के पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी के तद्भव के पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको विदेशी के पढ़ाऊंगा और एक माध्यम या ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए, और अगर आपने यहाँ अगर मेरे को 50% भी अगर सुन लिया, आपने अगर ढंग से सुन लिया, अगर नोट्स ही बना लिए ना, तब तो आपका बेड़ा पार है। फिर हम देखिए दोस्तों कल हम वर्ण विचार की करेंगे, फिर संधि करेंगे, फिर समास की करेंगे, जब तक अपने ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं जैसे इसकी प्रश्नोत्तरी लेके आ जाऊंगा ना, तो आपका जो भी अगर डाउट रह जाएगा वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो जाएगा। और मैं हर टॉपिक के लगभग 50 क्वेश्चन रखूंगा। अगर आपने 50 क्वेश्चन अगर अच्छे से गौर से सुन लिए ना, तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और इसके बाद में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनके, क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा संस्कृत या तत्सम शब्द। ठीक है, एक बार मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ और भी कि पढ़ेंगे कौन कौन से, है ना। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग, है ना, उनको ही बोलते हैं आपके, है ना। और दूसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तीसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको विदेशी उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, उपसर्ग कैसे पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या बोल रहा हूँ मैं आपके, तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, है ना।
और नंबर 2 पे पढ़ाऊंगा मैं आपको तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तद्भव बोल दो या हिंदी भाषा के उपसर्ग। ठीक है साथियों, आगे देखो नंबर 3 में पढ़ेंगे आपके दोस्तों आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग। बस यहाँ तक अपने काम हो जाएगा। विदेशी उपसर्ग भाषा में आपके अरबी फारसी आ जाएंगे और आपके क्या है कि जितने भी अरबी फारसी अंग्रेजी ये जितने भी यानी कि जो भारत के नहीं है वो सारे विदेशी है ना। देखिए संस्कृत या तत्सम भाषा के जो उपसर्ग है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनकी संख्या फिक्स होती है, इनकी संख्या होती है दोस्तों आपके 22 होती है। और ये है ना हिंदी या इनके आप जितने निकालोगे उतने कम है, इनके भी आप जितने निकालोगे उतने कम है, लेकिन कम से कम मैं आपको इनके 40 करवाऊंगा। ठीक है, और लगभग मैं इनके आपको 30 करवाऊंगा, है ना। 30 इनके करवाऊंगा और आपके लगभग मैं आपके 10 अंग्रेजी करवा दूंगा, यानी कि 40 ही हो जाएंगे और 40 आपके हिंदी हो जाएंगे। और फिर बचे ना दोस्तों वो मैं आपके जैसे कि आपके मान लो कि जो नहीं होते हैं यानी कि होने वाले तो मैं करवा दूंगा। और लास्ट में जो अपनी क्लास रहेगी ना उनके अंदर के भी इनके अंदर ये प्रत्यय नहीं होता है, यानी कि जो अपवाद के रूप में होते हैं उनकी मैं एक स्पेशल क्लास ले लूँगा ताकि आपका एक जो डाउट रहेगा ना वो सारा का सारा एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, तो अब मैं आपके अभी जो बात कर रहा हूँ वो मैं आपके कर रहा हूँ नंबर 1, यानी कि अभी केवल मैं आपको इनके याद करवा रहा हूँ। क्या याद करवा रहा हूँ मैं आपके तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। पहली बात देखिए दोस्तों इनकी संख्या होती है आपके 22। कितनी होती है दोस्तों? 22 होती है, ये आपको भी याद रखना पहली बात। अब होते कौन कौन से दोस्तों आपके, यानी कि पहला बोलो अति, अदि, अति, अदि, अनु, अप, अपि, अभी, अब, आ। ठीक है दोस्तों, अति, अदि, अनु, अप, अपि, अब, आ। अब आप कैसे भी याद करो, या तो ऐसे से याद कर लो अति, अदि, अनु, अति, अदि, अनु, अप, अपि, अभी, अप, अपि, अभी और अब, आ, यानी कि 8 तो आपके ये हो गए। अब देखिए दोस्तों या तो आप 3-3 के सीक्वेंस से याद कर लीजिए, ठीक है, या आप जैसे भी याद करोगे यानी कि अति, अदि, अपि, अभी, अनु, अप, अब, आ, आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा आइडिया ये है कि दोस्तों आप एक मतलब कि लय में बोलो इसको अति, अदि, अनु, अति, अदि, अनु, अप, अपि, अभी, अप, अपि, अभी, अब, आ, अति, अदि, अनु, अप, अपि, अब, आ, यानी कि 8 तो ये हो गए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में कौन कौन से करें याद करने आपको। एक तो हो जाएगा आपके उद और एक हो जाएगा आपके उप, एक हो जाएगा आपके उद, एक हो जाएगा आपके उप, एक हो जाएगा आपके निर, एक हो जाएगा आपके निस। ठीक है, एक हो जाएगा आपके उद, एक हो जाएगा उप, एक हो जाएगा निर, निस, दूर, दुस, दूर, एक हो जाएगा आपके दुस, निर, निस, दूर, दस, सु, सम, स्व, सु, सम, स्व। ठीक है दोस्तों, यानी कैसे याद रखोगे आपके उद, उप, निर, निस, दूर, दुस, सु, सम, स्व, सु, सम, स्व, उत, उप, यानी उद, उप, निर, निस, दूर, दुस, सु, सम, स्व, सु, सम, स्व, उद, उप, निर, निस, दूर, दुस, सु, सम, स्व। ये तो आपके कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। अब बच गए कौन से आपके प्र वाले कौन से दोस्तों आपके, यानी कि प्र, प्रा, प्रति और प्र, प्रा, प्रति और परी। ठीक है, और अंतिम बच जाते हैं आपके नी और वी। ठीक है, जोड़ोगे ना अगर इनको तो आपके 22 होंगे। अगर 22 नहीं हो देखो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। अब 23 क्यों है? अब आपको कोई कंफ्यूज होगा। देखिए दोस्तों ये है ना एक ही है, ठीक है, एक क्यों है दोस्तों, इनको एक मानते हैं, निर, निस, दूर, दुस, है ना, दोनों एक ही है। तो ये आपके 22 हो गई। 22 ही कौन सी याद रखोगी, यानी कि प वाले प्र, 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 प्रा, प्री, प्र के आगे रा लगा दो, प्र के आगे प्रति लगा दो, ऐसे याद करोगे तो भी हो जाएगा। और एक परी क्या याद रखोगे दोस्तों आपके
प्र प्रा प्री प्रति, प्र प्रा प्री प्रति, नी और वी, नी और वी, ये आपको याद रखने हैं। टोटल मिला के आपके हो जाएंगे दोस्तों आपके 22। याद आपको कैसे भी याद रखना है, मैंने जैसा तरीका बताया अगर आप वैसे याद करोगे तो भी आपका काम हो जाए। एक बार और बता रहा हूँ, यानी कि 3 3 के सीक्वेंस में याद कर लो। अति अदि अनु, अति अदि अनु, अप अपि अबि, अब आप, उद उप, यानी कि 2 2 जोड़ों में याद करो। उद उप, नीर निस, दूर दुस, सु सम स्व। ठीक है, आगे प्र, प्र के आगे रा लगा दो, प्र के आगे ती लगा दो, फिर प्री कर दो, फिर नो, नी और वी। यानी कि देखो देखो इनको मत देखो, मेरे सामने देखो, इधर देखो। अति अदि अनु, यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप मेरी तरफ देखो। अति अदि अनु, अप अपि अव। ठीक है, फिर मैंने आपको लिखा है उद उप, नीर निस, दूर दस, दूर दुस। फिर आगे देखो सुसम स्व, यानी कि 3 3 के सीक्वेंस में किसी जोड़ी को 3 में याद करो, किसी को 4 में याद रखो, किसी को 2 2 में याद रखो। फिर मैंने आपको लिखा है आगे प्र प्रा प्री, प्र प्रा प्रति, है ना, प्र प्रा प्रति, प्री, नी और वी। अगर ऐसे भी याद करोगे दोस्तों तो भी आपको याद हो जाएगी। कैसे भी याद करना, या तो रट के याद करो तो भी ठीक है, अगर समझ के याद करो तो भी ठीक है। लेकिन मेरा एक आइडिया है कि अगर एक बार याद कर लिया पूरी जिंदगी पर नहीं बोलोगे, 7 दिन में इसका एक बार रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको आज ना केवल ये 8 मान लो, 8 2 10, यानी कि यहाँ तक आज मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मेरे को क्या है कि टाइम बता दो, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो फिर हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे, क्योंकि वीडियो क्या है कि लंबा नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका मुझे एक बार टाइम बता दो कितना हुआ।